आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। लौटकर वापस आए हैं शहर कराची, करोड़ों की आबादी और 30 लाख के करीब यहाँ पर बंगाली स्पीकिंग लोग रहते हैं। 46 साल हो गए पाकिस्तान का ये टुकड़ा दो लख्त हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले, पैदा होने वाले इन बंगालियों को आज भी अपनी शनाख्त के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, खौफ के साए में रहते हैं। क्या मुश्किलात हैं इनकी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में तवील अरसे से क़याम पजीर बंगाली आज भी अपनी कौमी शनाख्त के लिए कोशां हैं। मैं देना चाहता हूँ कि कराची में मुकीम बंगाली पाकिस्तान की नजरियाती सरहद और जुग्राफियाई सरहद की दिफा करने के लिए फौज के साथ मिलकर जंग करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आबाद 30 लाख से जायद बंगाली सुकूत ढाका के 40 साल बाद भी अपनी बका और कौमी शनाख्त की जंग लड़ रहे हैं। शहर कायद के 107 मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले बंगालियों को नादरा की जानिब से शनाख्ती कार्ड जारी न होने पर सख्त मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन बंगाली एसोसिएशन शेख फिरोज कहते हैं कि वफाकी हुकूमत का बंगालियों के साथ मुतासिबाना रवैया है। उनसे 1971 के कवायफ और दस्तावेजात मांगे जाते हैं, जबकि हमारे पास इससे भी पहले के पाकिस्तान का शहरी होने के तमाम सबूत दस्तावेजात की शक्ल में मौजूद हैं। हुकूमती नुमाइंदे भी हमारे मसाइल हल करने में मुसलसल नाकाम हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वजारत दाखिला और नादरा की तरफ से ये ऑर्डर है कि जिनके पास 78 तक का शनाख्ती कोई प्रूफ है कि वो पाकिस्तानी है। हमारे पास तो 78 नहीं, हमारे पास तो 71 का भी है, 71 से पहले का भी है। लफ्ज़ सिर्फ जो है जब उनका नंबर आता है टोकन लेने का, सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप बंगाली हो, तो उनको टोकन तक भी नहीं दिया जाता। बेफॉर्म और शनाख्ती कार्ड का इजरा न होने पर बंगाली नौजवान सख्त मसाइल का शिकार हैं। आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं, इनका क्या मुस्तकबिल होगा। इनकी बेफाम नहीं बन रहे, इनके बेफाम नहीं बनेंगे तो आजकल आप लोगों के इल्म में है कि जिनके पास बेफाम नहीं है वो स्कूल में जाके 9-10 के लिए एडमिशन नहीं ले पाते, उनका फार्म आगे फॉरवर्ड नहीं होता। उसके बाद जब मैट्रिक कर लेते हैं, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक कर लिया, लेकिन शनाख्ती कार्ड और बेफाम ना होने की वजह से अगर आगे जाके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उमूर खानदारी अंजाम देने वाली खवातीन का भी यही कहना है कि बेफॉर्म ना होने की वजह से बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता और ना ही रोजगार मिलने के बायस घर का चूल्हा मुनासिब अंदाज में जल पाता है। सब सबूत है, फिर भी हमें कार्ड नहीं देते। बनवाने जाते तो हमसे पैसा मांगते, 40,000 मांगते। तो हमारे पास इतने नहीं है, कार्ड नहीं है तो हमें काम भी नहीं है, रोज़ी में भी तकलीफ़ है और बच्चों की स्कूल में भी तकलीफ़ है। स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं है बच्चों की। अपनी जिंदगी के 30 साल एक मुकामी कंपनी को देने के बाद अब्दुल-सलाम आज बुढ़ापे में पेंशन के लिए जब कंपनी जाते हैं तो उनसे डिजिटल शनाख्ती कार्ड मांगा जाता है, जबकि नादरा ऑफिस में मादरी जुबान बंगाली मालूम होने के बाद इंतहाई मुतासिबाना और हितक आमेज सुलूक किया जाता है। ये नादरा भी जो उधर भगा दिया था, ऐसा हाल है हमारी। बोला कंप्यूटर सेंड कर लो, तो ऐसा बोला हमारे कंप्यूटर सेंड करते हैं। दफ्तर में गया था, बोला तुम्हारे बंगाली को नहीं दूंगा। तमाम असल दस्तावेजात और वालदैन के शनाख्ती कार्ड मौजूद होने के बावजूद बंगाली नजात नौजवान और बच्चों के बेफॉर्म और शनाख्ती कार्ड का इजरा न होना हुकूमत की नाअहली या फिर मुतासिबाना सोच का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी वजह से हजारों बंगाली नौजवान आला तालीम के हुसूल से महरूम हैं, जो कि इंतहाई संगीन और तशवीशनाक अमर है। पले बड़े जिस ज़मीन पर हम जवान हुए, ये देश तुम्हारा नहीं सुनकर हम बड़े हैरान हुए। फैसल साहब, आपने देखा कि समंदर में जाते हुए कतराते हैं वो जो कि मछेरे थे कि वापस आएंगे, हमसे NIC मांगा जाएगा,
NIC बनवा भी लिया कंप्यूटराइज, लेकिन उसकी तजदीद के लिए अब कैसे जाएंगे? 30-30, 40-40 साल पुराने रिकॉर्ड मांगना, क्या हमारा ये रवैया दुरुस्त है इनकी तरफ? ये बहुत जुल्म है शुएब, बहुत ज़्यादती है। हम एक पूरी कौम को ओन नहीं कर रहे हैं। जिनके वालिदैन के शनाख्ती कार्ड हैं उनके बच्चों के शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे हैं, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, उनके डोमिसाइल PRC नहीं बन रहे हैं। एक बड़ी कम्युनिटी को जो कराची में रहती है उसको ओन नहीं किया जा रहा, और वो रिश्वत दे दे के अपने मामलात को आगे बढ़ा रही है। उसको हम तालीम से दूर रख रहे हैं, उनको किसी भी मरहले पर हिस्सा नहीं बना रहे हैं। और एक ऐसे सूबे में जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो हमेशा हकूक़ की बात करती है, जो आवाम की बात करती है। ऐसे सूबे के वज़ीर आला भी इन बंगाली पाकिस्तानियों को हकूक़ नहीं दिलवा पा रहे हैं। कैबिनेट का कोई वज़ीर आगे नहीं आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले जब ये बंगाली किसी और सियासी जमात को सपोर्ट करते थे तो शायद उस वक्त इनके मसाइल हल हुए। अब ये बंगाली चूँकि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या किसी और सियासी जमात की तरफ उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनके लिए आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। उन्होंने फैसला किया है कि हर उस पाकिस्तानी के लिए आवाज़ उठाएंगे जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी के लिए जी रहा है, पाकिस्तान के लिए मर रहा है। उसके बुनियादी हकूक़ दिलवाना बोल के ज़िम्मेदारी है। मैं इस रिपोर्ट के तवज्जुह से अपील करता हूँ मुराद अली शाह साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि ये जो पाकिस्तानी बंगाली हैं, इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए कोई टास्क फोर्स बनाएं, कोई कमेटी बनाएं, कोई CM हाउस में सेल बनाएं, इनको नुमाइंदगी दें, किसी को ऐसा दर्जा दें कि इनकी जो पसमानदगी है उसे दूर किया जा सके, इनको तालीम दी जा सके, इनको आगे लाया जा सके। क्योंकि इस तरह बंगाली पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी भी कहलवाएं और पाकिस्तान पे बोझ भी बन कर रहें, ये मुमकिन नहीं है। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।